रवि एक होटल में रुका हुआ था। कमरे मिल नहीं रहे थे, इसलिए रिसेप्शन वाले ने मजबूरी में उसे कमरा नंबर 15 दे दिया। चाबी देते समय उसने बस इतना कहा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए मत खोलना। रवि ने इसे हल्के में लिया और रात को टीवी देखने लगा। करीब 1:15 बजे धीरे धीरे दस्तक हुई, टक टक टक। रवि घबरा गया। उसने पीप होल से देखने की हिम्मत की, पर बाहर कोई नहीं था। 10 मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज, टक टक टक। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने रजाई ओढ़ ली और खुद को शांत करने लगा, लेकिन तभी कमरे की बालकनी की खिड़की खुद खुल गई। ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक परछाई अंदर आई, लंबी, काली और बिना चेहरे वाली। परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि डरकर दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। जिसे खुलना नहीं चाहिए था वही खुल चुका था। बाहर वही होटल वाला खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरा सफेद था, आंखें काली। वह बोला, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। रवि की चीख कमरे में नहीं गूंजी, बल्कि होटल की दीवारों के अंदर दब गई। अगली सुबह कमरा नंबर 15 खाली मिला, पर दीवारों पर खरोंचें और किसी के नाखून फंसे हुए थे। रवि के गायब होने के बाद होटल वाले ने कमरा नंबर 15 बंद करवा दिया। ताला, जंजीर, चेतावनी सब लगा दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद होटल में एक नया मेहमान आई, साक्षी। उसे अच्छे कमरे चाहिए थे, पर सब बुक थे। रिसेप्शन वाले की आंखें डर से भर गईं जब उसने कहा, मैम, बस एक ही कमरा खाली है, पर वहां कोई नहीं रुकता। साक्षी हंसते हुए बोली, मैं नहीं डरती भूत प्रेत से, चाबी दो। रिसेप्शन वाले ने कांपते हाथों से कमरा नंबर 15 की चाबी पकड़ा दी और मन ही मन बोला, जो हुआ वो फिर होने वाला है। रात 1:20 बजे साक्षी किताब पढ़ रही थी कि अचानक दीवार से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आई। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन खरोंच धीरे धीरे अंदर की तरफ उभरने लगी, जैसे कोई दीवार को पीछे से खींच रहा हो। अचानक टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी ने पीप होल से देखा, कोई नहीं था। वह जैसे ही मुड़ी, कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। साक्षी डर गई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। अचानक उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के गैप से नीले सफेद हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लंबे, मुड़े हुए, नाखून टूटे हुए। एक आवाज आई, ठीक उसके कान के पास, मैं बाहर नहीं, अंदर ही हूं। साक्षी ने पलटकर देखा। कमरे के कोने में वही काली परछाई खड़ी थी जो रवि को ले गई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक और चेहरा जुड़ा था, रवि का, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। साक्षी जैसे ही चीखी, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा कमरा काली स्याही जैसा अंधेरा हो गया। सिर्फ एक जगह हल्की नीली चमक थी, जहां रवि का चेहरा उस काली परछाई पर उग आया था। परछाई ने अपनी उंगली उठाई और दीवार की ओर इशारा किया। दीवार धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे उसके अंदर दिल धड़क रहा हो। साक्षी का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह चीज दीवार पर से उतरकर धीरे धीरे इंसान की आकृति लेने लगी। धीरे धीरे एक और चेहरा उभरा, इस बार एक लड़की का, जो बिल्कुल साक्षी जैसी दिखती थी। साक्षी कांपते हुए पीछे हट गई। ये कौन है? परछाई हंसी और उसका चेहरा 2 हिस्सों में फट गया। एक तरफ रवि का चेहरा और दूसरी तरफ वो नया चेहरा। धीरे से आवाज आई, जो इस कमरे में आते हैं वो बाहर नहीं जाते, उनकी नकल दीवारों में उगाती है। अचानक दीवार खुली, जैसे कोई मुंह खुल रहा हो। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि सैकड़ों चेहरे, टेढ़े मुड़े हुए, चीखते हुए। हर चेहरा किसी की नकल था, जो कभी इस कमरे में रुका था। साक्षी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर किसी चिपचिपी चीज में फंस गए। नीचे देखा, फर्श से काले हाथ उसके पैरों को पकड़ चुके थे। दीवार के अंदर से रवि की आवाज गूंजी, अब तेरी जगह तैयार है। दीवार पूरी ताकत से खुली और एक झटके में साक्षी को अंदर खींच लिया गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। लाइटें वापस ऑन हुईं। कमरा नंबर 15 फिर से साफ सुथरा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया था, साक्षी का, और उसकी आंखें हल्की हल्की हर आने वाले को देख रही थीं।